अनुपूरक बजट में संस्कृति विभाग के लिए करीब 75 करोड़ रुपए और यूपी रोजगार मिशन समिति के लिए लगभग 50 करोड़ के बजट का प्रावधान है। संस्कृत विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मान्यवर अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.15 करोड़ रुपए तथा इनमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय प्रदेश में युवाओं को राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन एवं योजना के संचालन हेतु 49.80 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। और बड़ी खबर दिल्ली से अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी को 10 साल में कोई बड़ा पैकेज नहीं मिला, यह कहा अखिलेश यादव ने। और बीजेपी पर भी उन्होंने हमला किया। 2027 की बीजेपी की जीत के दावे के सवाल पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझिए, बीजेपी मोहरे को आगे कर देती है। केशव प्रसाद मौर्य पर भी उन्होंने तंज कसा। उत्तर प्रदेश को पिछले 10 साल में तो कोई बड़ा पैकेज मिला नहीं। हो सकता है अपने भाषण में, अपने रिप्लाई में कुछ बताएं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इस बार तो चूक गए, लेकिन अगली बार जो है तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे और बहुमत हासिल 2027 के बाद। देखिए, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि उसे आगे कर दो मोहरा। बीजेपी का स्ट्रेटेजी, उसमें आप उलझो नहीं, हमें मत उलझाओ। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। चीफ फायर ऑफिसर, शिक्षा विभाग के ऑफिसर, नोएडा अथॉरिटी के मैनेजर और पुलिस के आला ऑफिसर्स ने आकाश इंस्टीट्यूट के बेसमेंट को सील किया है। और आरोप के मुताबिक बेसमेंट में कार पार्किंग की इजाजत थी, लेकिन यहां पर कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया था। और उसी तरह फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बेसमेंट भी सील किया गया है। हिमांशु शुक्ला से इस पर अपडेट लेते हैं। हिमांशु, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो दर्दनाक घटना हुई, 3 स्टूडेंट्स की जान गई, उसके बाद नोएडा प्रशासन भी हरकत में आया है। कितने कोचिंग सेंटर्स पर अभी तक छापा मारा जा चुका है और सीलिंग की कार्रवाई कहां-कहां हुई है? आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई है, उसके बाद से गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट हैं, चीफ फायर ऑफिसर हैं, DIOS जिला विद्यालय निरीक्षक हैं और साथ ही नोएडा अथॉरिटी है, ताकि लीज प्लान, फायर और जो मानक थे, मानचित्र दिया गया था, उस तय मानचित्र के मुताबिक ये बनाए या नहीं, इन तमाम चीजों को देखने के लिए कहीं भी कोई कमी या खामी ना रह जाए, एक टीम का गठन किया गया था और वो मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि सेक्टर 62 में नोएडा का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो यहीं पे रन होते हैं और अब तक 4 इंस्टीट्यूट देखे गए हैं, जिसमें फिटजी और आकाश, जो ये दोनों हैं, इन्होंने बेसमेंट में कार पार्किंग के लिए लिया था, लेकिन कॉमर्शियल स्पेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे और कई जगह जो है नीचे काउंसलिंग सेंटर बनाए गए थे। यानी जाहिर तौर पे जिस तरीके से नियमों के उल्लंघन और धज्जियों की बात की जाती है, वो साफ तौर पे देखी गई थी और इसी के चलते को सील किया। इसके अलावा 62 में अगर बात करें तो अन अकेडमी है। अन अकेडमी को अभी तक अन अकेडमी पिछले 2022 से चल रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इसको देखते हुए शाम तक का वक्त दिया था, क्योंकि बच्चों की क्लासेस चल रही थी, लिहाजा उनको शाम तक का वक्त दिया गया है। और अब इस समय आपको सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी दे दे, कैरियर लॉन्चर है, उसको सील किया जा रहा है। देखिए, वो भी बिना मानचित्रों के चल रहा था। सीलिंग की कार्रवाई है, ये हर एक इंस्टीट्यूट में जाकर चेकिंग के बाद उस पर कॉल लिया जा रहा है और जो स्पेस जिस चीज के लिए एलोकेट किया गया था, उसके अलावा अगर कुछ वहां पर ऑपरेट हो रहा है तो वो निशाने पर है। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें हिमांशु। उधर लखनऊ के चिन्हट में छोहरिया माता मंदिर परिसर में RSS की शाखा पर पथराव मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी साकिब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मंदिर के संचालक ने साकिब और 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और आरोप के मुताबिक 27 जुलाई को मुस्लिम युवकों ने संघ की शाखा पर पथराव किया था। मंदिर के संचालक का कहना है कि ये मंदिर परिसर के चारों तरफ अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं और मंदिर के बगल में रहने वाले रिटायर्ड दारोगा जमाल अहमद के उकसाने पर पथराव किया गया। एहतियात के तौर पर मंदिर परिसर में पुलिस भी तैनात कर दी गई है। चिन्हट पुलिस FIR दर्ज कर जांच में जुटी है। और लड़के आके पहले झंडे पे तो कचरा फेंके, जो संघ लगता है। कचरा फेंकने के बाद फिर इन लड़कों ने जब उनको मतलब खदेड़ा तो बाउंड्री तड़क गए। बाउंड्री तड़कने बाद उधर से पथराव कर दिया।
वजह क्या है बाबा? वजह केवल इस बात की है कि ये जो शांति का माहौल भंग करने की, और वजह केवल एक है, एक रिटायर्ड दरोगा जमाल करके है, वो देखिए बगल में घर है, वो कह रहा ना मैं गेट लगने दूंगा, एसी का पानी इधरे बह रहा है, इधरे विंडो दरवाज़ा भी किया है, और उसके बाद वो कह रहा कि हम यहाँ न शाखा लगने देंगे न कुछ होने देंगे। वो पर्यटन विभाग से अभी वो बन रहा था, वो पता नहीं कितना एसटी लिया है, कितना हमारे खिलाफ लिखापड़ी किया है कि हम ये नहीं होने देंगे, हम होने देंगे। केवल जो पथराव किए हैं बड़े लड़के की तो बात अलग है, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उनके पीछे केवल जमाल का ही हाथ है। और एहतियात के तौर पर यहाँ पर चिन्हट थाने की पुलिस तैनात हो गई है, एक सब इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं, और बाकी गश्त भी यहाँ पर लगातार जारी है। और जो इलाके के डीसीपी हैं उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। एक छोटा सा इंसिडेंस जरूर हुआ था, लेकिन जो मुख्य आरोपी है साकिब, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ के जो संचालक हैं उनका भी ये कहना है कि यहाँ के माहौल है, यहाँ जो शांति व्यवस्था बनी हुई है, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं इनके मंदिर से भी, और इनसे व्यक्तिगत तौर पे भी तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन एक रिटायर्ड दरोगा है, उसके यहाँ बसने के चलते यहाँ का माहौल खराब हुआ है। और खबर बिजनौर से है, जहां वाइन शॉप पर कुछ कांवड़ियों की ओर से काउंटर पर तोड़फोड़ का आरोप है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया है। पुलिस के मुताबिक शराब की दुकान को बंद कराने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है और मामला थाना साहिबाबाद क्षेत्र का है। कुछ कांवड़ियों के द्वारा पर्दे फाड़ने एवं काउंटर में तोड़फोड़ करने की सूचना स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुई। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंच करके शांति स्थापित की गई एवं घटना की जानकारी करने पर पता चला कि वाइन शॉप को बंद कराने को लेकर के यह विवाद हुआ था। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इसमें तथ्यों के आलोक में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। एटा में प्रार्थना सभा के दौरान 16 छात्राएं चक्कर खाकर गिर गईं। प्रार्थना सभा के दौरान अचानक छात्राओं को चक्कर आने लगे थे। एक साथ 16 बच्चों के बीमार होने से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी बच्चों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। सभी क्लास 6 से 9 तक के स्टूडेंट्स हैं और बच्चों के बीमार पड़ने की खबर मिलने पर इमरजेंसी में बच्चों के पहुंचने की सूचना पर डीएम और एसपी पहुंचे। अफसरों ने बताया कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। डीएम के मुताबिक आज स्कूल में प्रार्थना के बाद 2 बार पीटी कराए जाने की वजह से बच्चों को सांस लेने में परेशानी हुई। हरचंदपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय की यह घटना है। और कप्तान साहब यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने डॉक्टर से बात करी है, बच्चों से बात करी है। जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आज जो जैसे पीटी तो प्रतिदिन होती थी, आज किसी कारणवश पीटी जो है 2 बार कराई गई। जब 2 बार कराई गई तो दूसरी बार में कई बच्चे जो है उसमें बेहोश हो गए, गिरे जो है। तो उसके बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे और वहाँ की जो टीम थी तत्काल उनको जिला अस्पताल ले यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका इलाज चल रहा है। और जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ ही में हमने ये भी यहाँ पे बोला है कि जब तक पूरे अच्छे से इलाज किया जाए बच्चों का, और साथ में एक डॉक्टर्स की टीम केंद्रीय विद्यालय में भेज रहे हैं।